लिंडी कैमरॉन, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा। इस लेख से लिंडी कैमरॉन और नाटो बोलता है कि ये अनप्रोवोक वॉर था। यूक्रेन के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने यूक्रेनियंस को मारा और सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाला? रशियन के ऊपर ब्लेम डाला। क्रीमिया के ऊपर हिंसाएं बढ़ने लग गई। कई बच्चों को तो जिंदा जलाया गया, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी मार दिया गया। लेकिन ये नरसंहार कराया MI6 ने। MI6 को पता है कि किसी भी कीमत पर रशिया को कैसे बर्बाद करना है। फिर भी इस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था अनप्रोवोक वॉर। तो व्लादिमीर पुतिन को किसी भी कीमत पर रशिया की मदद करना, उसने यूक्रेन के खिलाफ एक वॉर किया। यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया जाता है। कैसे हिंदुस्तान और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा करना था MI6 का मेन मोटो। हिंदुस्तान की हर इंफॉर्मेशन ब्रिटेन तक पहुंचे, यहाँ की करोड़ों लोगों की सोच को कैसे बदला जाए। पूरा प्लान ब्रिटेन का, पूरा प्लान MI6 का। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बोलूं सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने MI6 कैसे अपने एक लेख की हेडिंग से दुनिया की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिंडी कैमरॉन, MI6, ब्रिटेन और दुनिया की आवाम को यह कहना चाहूंगा। 4 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर थे। पुतिन के इस दौर को देखकर पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हुई थी, और वो खास ब्रिटेन और अमेरिका। पुतिन के दौरे से ठीक 3 दिन पहले भारत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में से टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर पर एक हेडिंग छापी जाती है, एक लेख छापा जाता है, और वो लेख छापते हैं ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन। ये लेख क्यों छापा गया, इसके पीछे क्या वजह थी? इस लेख से कैसे हिंदुस्तान और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा करना था MI6 का मेन मोटो, जिसके पीछे CIA। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही ब्रिटेन हिंदुस्तान और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा कराना चाहता था। ब्रिटेन ने बहुत बारी हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना चाहा। इससे पहले कई बार भारत और रशिया को आपस के अंदर दुश्मन बनाना चाहा। इसके चंद उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। 8 जुलाई 2024 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे, तो रशिया पहुंचने से 4 घंटे पहले यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया जाता है, और इस अटैक में 15 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं, और दुनिया को यह मैसेज दिया जाता है कि रशिया ने यह अटैक कराया यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में, और भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के अंदर जा रहे हैं जो नरसंहार कराना चाहता है। तो आप सोचिए कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री किसी देश के अंदर आ रहे होंगे, क्या वो देश कोई नरसंहार उस वक्त कराएगा? लेकिन ये नरसंहार कराया MI6 ने, ताकि सारा का ब्लेम किसके ऊपर लगाया जा सके? रशिया के ऊपर लगाया जा सके, और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे देश में जाते हैं जो मासूमों की जान लेता है। तो ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा। उस लेख की हेडिंग क्या थी, आप सुनिए। वर्ल्ड्स वांट द यूक्रेन वॉर टू एंड बट रशिया डज नॉट सीम टू सीरियस पीस। आप इसी से अंदाजा लगा सकते कि पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया का वॉर रोकना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसको लेके सीरियस नहीं है। पुतिन के आने से 4 दिन पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, और इस आर्टिकल की हेडिंग की दूसरी लाइन पर क्या शब्द लिखा हुआ है? अनप्रोवोक, जिसका अर्थ है कि बिना उकसावे के। इस पूरे आर्टिकल में यह लिखा है लिंडी कैमरॉन ने कि यूक्रेन पर जो भी नरसंहार हो रहा है, जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वो रशिया ने बिना उकसावे के किया। यूक्रेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि रशिया को उसके बदले वॉर करना चाहिए था। अनप्रोवोक मतलब बिना वजह की, बिना उकसावे के ये पूरा नरसंहार किया जा रहा है। अब लिंडी कैमरॉन ने ये लेख लिखा, इसके पीछे वजह, लिंडी कैमरॉन ने अपने साथ 2 लोगों को मोहरा बनाया, फ्रांस की राजदूत और जर्मनी की राजदूत। अगर आप इस लेख को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिंडी कैमरॉन ने अपना नाम 3 नंबर पर लिखा है, जबकि लेख लिखने वाली मेन कौन थी? लिंडी कैमरॉन। और दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपरों में से एक BBC, जो ब्रिटेन का है, एक MI6 का एक विंग है। अगर ये लेख चाहते तो वो BBC में भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को मोहरा बनाया। क्यों? ताकि डायरेक्ट नाम ब्रिटेन के ऊपर ना आ सके। और इस लेख को लिखने के बाद कैसे हमारे देश के एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, उनका सिर्फ यूज होता है इस लेख में। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये लेख हिंदुस्तान में पब्लिश किया गया, इसका इस्तेमाल इंडिया के अंदर तो करोड़ों लोगों को गुमराह करने के लिए किया ही गया। इसके अलावा पूरे यूरोप में बच्चे बच्चे के मोबाइल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़पेपर पर BBC की एक ही हेडिंग थी कि हिंदुस्तान का लेख पढ़ो कि हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये लेख हमारी ही राजदूत लिंडी कैमरॉन ने लिखा है। दुनिया को यह गुमराह किया जा रहा है कि पुतिन हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और हिंदुस्तान ऐसा लेख लिख रहा है पुतिन के लिए। तो एक लेख से वो हिंदुस्तान और रशिया को दुश्मन बनाना चाहता था। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर यह प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है
कि हिंदुस्तान खुद कह रहा है कि पुतिन दुनिया में नरसंहार कर रहे हैं। दुनिया की एक एजेंसी MI6 कैसे अपने एक लेख की हेडिंग से दुनिया की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन लिंडी कैमरॉन है कौन? I'm Lindy Cameron, CEO of the National Cybersecurity Centre. जो भारत के अंदर एक राजदूत है ब्रिटेन की। थोड़ी सी हिस्ट्री, यार आयरलैंड में पैदा हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो पति हैं वो रॉयल एयर फोर्स के अंदर एयर चीफ रह चुके हैं, जिनका नाम है सीन रेनॉल्ड। यानी कि रॉयल एयर फोर्स में इनके पति अगर एक इतने बड़े अधिकारी के रूप में हैं, तो इसका क्या मतलब, क्या MI6 के साथ या MI5 के साथ उनके कॉन्टेक्ट नहीं होंगे? आगे लिंडी कैमरॉन खुद ब्रिटेन की साइबर सिक्योरिटी की CEO रह चुकी हैं, जो डायरेक्ट MI6 के साथ और MI5 के साथ ऑपरेशंस करते हैं, MI5 और MI6 दोनों के साथ इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। और उन्हीं लिंडी कैमरॉन को आज भारत के अंदर ब्रिटेन का एक राजदूत बनाया गया है, ताकि हिंदुस्तान की हर इंफॉर्मेशन ब्रिटेन तक पहुंचे। हिंदुस्तान के अंदर कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए, यहाँ की करोड़ों लोगों की सोच को कैसे बदला जाए, आपके सामने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत से प्रोपेगेंडा जो ब्रिटेन ने चलाए। और हमारे एक हिंदुस्तानी ने FCDO से एक सवाल पूछा है। उन्होंने ये बोला कि आपको प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि पुतिन दुनिया में नरसंहार कर रहे हैं, तो आप अपने आर्टिकल में लिखो, आपके पास अपने न्यूज़पेपर हैं, उनमें ये खबर छापो, आप क्यों हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने इस लेटर में पूछा है और FCDO से सवाल पूछा है सबसे बड़ा, कि आप इस शब्द अनप्रवोक को समझाओ कि ये वॉर कैसे अनप्रवोक है, कैसे बिना उकसावे के रशिया वॉर कर रहा है। हम इस अनप्रवोक शब्द पर आएंगे, उससे पहले कुछ एक बातें। अगर आप इस लेख को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि इस आर्टिकल में जर्मनी की राजदूत, फ्रांस की राजदूत और लास्ट में किसका नाम लिखा है? ब्रिटेन की राजदूत लिंडी कैमरॉन का। आप सोच रहे हैं पूरा आर्टिकल लिंडी कैमरॉन ने लिखा, लेकिन अपना नाम सबसे आखिरी में डाला है। क्यों? ताकि ब्रिटेन पूरी दुनिया की नजरों में अपने आप को साफ सुथरा दिखा सके। पूरा प्लान ब्रिटेन का, पूरा प्लान MI6 का, लेकिन अपने एक ऑथर कहें, एक रिपोर्टर कहें, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और अपना नाम सबसे आखिरी में। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बोलूं, सिर्फ उनकी एक इतनी सी गलती है कि उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। ऐसा नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ये आर्टिकल दुनिया को दिखाना चाहता था, क्योंकि कुछ लोग जो हिंदुस्तान के अंदर से राजदूत रहते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमेट रहते हैं, उनको एक पावर होती है कि वो अपनी चीज मीडिया को कह सकते हैं। तो 1947 से लेकर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे राजदूत हैं जो अलग अलग लेख लिखते हैं। सेम ऐसे ही उन्हें लगा कि यार ब्रिटेन की एक राजदूत है, वो अपने एक लेख छपवा रही है, लेकिन उन्हें MI6 की प्लानिंग नहीं पता कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया को मोहरा बनाकर किस तरह पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है। और हमारे एक हिंदुस्तानी ने और पूरा हिंदुस्तान FCDO, मतलब ये ब्रिटेन की एक विंग है यार, कॉमनवेल्थ विंग, ये MI6 का ही एक हिस्सा है, लेकिन दुनिया की नजरों में इसको अलग रखा गया है FCDO को। अगर FCDO के बारे में आपको पूरा जानना है तो मैंने एक वीडियो डाली है, लिंक आपके ऊपर नजर आ रहा होगा। आप पूरे FCDO के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि FCDO कैसे दुनिया के अंदर वॉर कराता है, कैसे किसी देश की सरकार को बदलता है, कैसे पूरी देश के अंदर एक ऐसा माइंडसेट करता है कि आप अपने ही सरकार के खिलाफ हो जाओगे। तो अब FCDO या ब्रिटेन या MI6, इस अनप्रवोक शब्द का अर्थ मुझे बताएं कि आपने ये अनप्रवोक शब्द क्यों लिखा। आप कहते हो कि ये वॉर बिना उकसावे के है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2010 के अंदर जब यूक्रेन के अंदर वहां के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, इनका झुकाव थोड़ा सा रशिया की तरफ था। ये रशिया की तरफ क्यों था? जब USSR टूटा, तो जब यूक्रेन अलग हुआ तो उसमें बहुत सारे रशियन यूक्रेन के अंदर भी रहे। जैसे आपने हमेशा देखा होगा, जब भी किसी देश का विभाजन होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं, भाषा एक ही होती है, लोग एक ही होते हैं, कुछ लोग दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग पाकिस्तान में ही रह गए या सारे के सारे लोग बांग्लादेश में ही रह गए। पहले दोनों एक ही देशों के लोग थे, तो आधे लोग पाकिस्तान में चले गए और कुछ एक लोग कहां चले गए, बांग्लादेश में। तो उसी तरह जब USSR टूटा तो रशिया के ही लोग जो रशियन बोलते थे, जिनके पूर्वज रशियन थे, वो क्या हो गए, यूक्रेन के अंदर चले गए। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी भाषा भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का झुकाव क्या था, वो रशिया की तरफ था। लेकिन मैंने आपको बोला कि 1 जून 1945 से चर्चिल का चलाया हुआ ऑपरेशन अनथिंकेबल आज भी चल रहा है। तो उनका एक ही काम था कि किसी भी कीमत पर रशिया को बर्बाद करना, रशिया को तोड़ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जब हम USSR को तोड़ देंगे तो रशिया आज भी इतना पावरफुल निकलेगा। तो उन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन का कैसे इस्तेमाल किया, अभी आपको समझ में आएगा, और क्यों ये पूरा का पूरा वॉर अनप्रवोक नहीं है। तो 2010 में जो वहां के प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया।
ये एग्रीमेंट था यूरोप यूनियन की तरफ से कि वो उनके साथ व्यापार करे, उनका झुकाव यूरोप की तरफ होना चाहिए। जब विक्टर यानुकोविच ने इस साइन डील पर साइन करने से मना कर दिया तो धीरे धीरे यूक्रेन के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के अंदर जगह जगह पर हिंसा होने लग गए, लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ खड़ा होना शुरू हुआ। ये किसका काम था? ये सारा का सारा काम था MI6 का, ताकि वहां के आम लोगों को रशिया के अगेंस्ट खड़ा कर देना। और इतना प्रेशर पड़ा, इतना हिंसा होने लगी कि 2013 में वहां के प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें यूक्रेन से जाना पड़ा। और पूरी दुनिया के अंदर या यूक्रेन वासियों के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर क्या खबर चलाई गई कि वहां के प्रेसिडेंट भाग गए। लेकिन MI6 ने दुनिया को यह नहीं बोला कि उनको यूक्रेन से निकालने के पीछे मेन वजह क्या थी, क्या उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाए, कैसे यूक्रेन के अंदर जगह जगह पर हिंसा कराई गई। यूक्रेन के अंदर ब्रिटिश आर्मी ने यूक्रेनियंस को मारा और सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाला? रशियन के ऊपर ब्लेम डाला कि धीरे धीरे लोगों को रशिया से नफरत होना शुरू हो। और 2014 के अंदर 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है यूक्रेन में अकेले। और यूक्रेन के अग्रिम राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर तुकेचोनिव। ये पहले वहां के एक सांसद थे, इन्हें कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति बनाया गया और इसके बाद एक इलेक्शन कराया गया यूक्रेन में 25 मई 2014 को। और इस इलेक्शन में पेट्रो पोरोशिको वोट जीते, इलेक्शन जीते और ये क्या हुआ? यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। इनका पूरा पूरा झुकाव किसकी तरफ था? यूरोप की तरफ था, ब्रिटेन की तरफ था, यूएस की तरफ इनका झुकाव था। और जो डील 2010 से पेंडिंग थी, व्यापार संघ वाली डील, या जो यूरोप के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे या नाटो की तरफ झुकाव नहीं करना चाहते थे, इन राष्ट्रपति ने उन डील के ऊपर साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा झुकाव ब्रिटेन की तरफ था। इन्हें वहां का राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी पूरा MI6 का हाथ था कि कैसे रशिया के अगेंस्ट किया जाए, क्यों रशियन से नफरत किया जाए। और इनके राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले चीज रशियन भाषा पर रोक लगा दी गई। जगह जगह पर मैदानी इलाकों में हिंसा होने लगी कि रशिया की कोई जो भी भाषा बोलेगा उसे या तो खत्म कर दिया जाएगा या उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर भी आप कहते हो कि ये वॉर अनप्रोवोक्ड थी। इनके प्रेसिडेंट बनते ही 2014 से 2016 तक लगातार क्रीमिया के ऊपर हिंसाएं बढ़ने लग गई, लोगों को मारने लग गया, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, कई बच्चों को तो जिंदा जलाया गया, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी मार दिया गया, जो भी रशियन बोलते थे या जो भी व्यापार जिनका बड़ा था उनको खत्म कर दिया गया। ये सारा का सारा कौन? ब्रिटेन की MI6, ब्रिटिश आर्मी, जिन्होंने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर पूरे क्रीमिया के ऊपर क्या क्या अत्याचार करना शुरू कर दिया। और क्रीमिया के अंदर एक वोटिंग हुई जिसमें 97% लोगों ने रशिया के साथ जाने के लिए वोट दिए। तो पुतिन ने 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को रशिया का एक अंग मान लिया और उसको रशिया के साथ मिला लिया। सिर्फ पुतिन ने यह जबरदस्ती नहीं किया, मैंने आपको बताया कि 97% लोगों ने वोटिंग दी कि उन्हें रशिया के साथ जाना है, उन्हें यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं रहना। लेकिन MI6, CIA, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों का सिर्फ एक ही काम था कि किसी भी कीमत पर रशिया को और भड़काना, रशिया को इस वॉर में लेकर आना। क्योंकि पूरी दुनिया की नजरों में तो क्या है, अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है, अमेरिका एक बहुत अमीर है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की 38.9 यानी कि 38.9 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर। जिस ब्रिटेन को भी आप बहुत अमीर समझते हो, 6 ट्रिलियन का कर्जा है ब्रिटेन के ऊपर भी। अगर मैं बात करूं रशिया के ऊपर सिर्फ 379 बिलियन का कर्जा है। यहां तक कि 1 ट्रिलियन का कर्जा भी रशिया के ऊपर नहीं है। रशिया एक पावरफुल देश है, लेकिन यूरोप को पता है, MI6 को पता है कि किसी भी कीमत पर रशिया को कैसे बर्बाद करना है, रशिया को कैसे वॉर पर लिया जाए। फिर भी इस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था अनप्रोवोक्ड वॉर। ये अनप्रोवोक्ड वॉर था। और धीरे धीरे 2014 से 2020 तक कम से कम 20,000 लोगों की हत्याएं कर दी गई और ये ज्यादातर रशियंस थे। फिर भी लिंडी कैमरॉन और यूरोप और नाटो बोलता है कि ये अनप्रोवोक्ड वॉर था। और इसी बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में एक मिनी समझौता चल रहा था, क्योंकि डॉनबास के अंदर भी हिंसाएं उभर रही थी। तो यह समझौता था कि डॉनबास को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया जाए ताकि वहां पर हिंसा बंद हो सकता है कि रशिया इस समझौते के लिए तैयार हो जाता, लेकिन MI6 कभी नहीं चाहता था यह समझौता हो, क्योंकि उसे तो रशिया को वॉर पर लेकर आना था, यूक्रेन को मोहरा बनाकर। और यहां पर सिर्फ यूक्रेन ही मोहरा नहीं बना, MI6 ने दुनिया के पावरफुल देशों में से एक अमेरिका को भी इस वॉर का हिस्सा बनाया। आज पूरी दुनिया में अमेरिका क्या है? रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सोचो कि क्यों अमेरिका रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन है इसके पीछे?
पीछे जो अमेरिका और रशिया को सबसे बड़ा दुश्मन बनाना चाहते हैं? क्यों अमेरिका इस वॉर के ऊपर घुसा? MI6 जो चाहता था कि अगर अमेरिका इस वॉर पर आ गया इनडायरेक्ट तरीके से, बैकफुट से, तो ये वॉर कई सालों तक खींचेगा। वॉर जितना बड़ा होगा, जितने टाइम तक खींचेगा, कोई भी देश उतना बर्बाद होता जाएगा। बस इस वॉर को जितना ज्यादा हो सके उतने अधिकतम टाइम तक खींचना। तब भी आर्टिकल बोलता है लिंडी कैमरॉन का कि ये अनप्रोवोक्ड वॉर है। और 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन का वॉर डिक्लेयर हो गया। इस वॉर की मेन वजह मैं सिर्फ आपको 3 बताता हूं, हजारों वजह मैं आपको पीछे बताता जा रहा हूं। सबसे पहले यूक्रेन की नजदीकियां बढ़ रही नाटो के साथ। अब आप ही सोचो कि रशिया जिसका पड़ोसी यूक्रेन, अब नाटो चाहता था कि नाटो फोर्स आके यूक्रेन की धरती पर आए, नाटो की सारी मिसाइलें यूक्रेन में लग जाएं और यूक्रेन की धरती को रशिया के अगेंस्ट यूज करना। आप ही सोचो अगर आपका कोई पड़ोसी हो और आपका पड़ोसी आपके सबसे बड़े दुश्मन को अपने घर में लेके आ जाए, तो क्या आप अपने रात भर सो पाओगे? आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपका दुश्मन आपके पड़ोसी के घर पर है। सेम इसी हिसाब से, इसी को मद्देनजर रखते हुए रशिया को पता था कि अगर आज नाटो यूक्रेन की धरती पर आ गया तो कल रशिया तक भी आएगा। तो व्लादिमीर पुतिन को किसी भी कीमत पर अपने लोगों की, रशिया की मदद करना और रशियन के हित के लिए 24 फरवरी 2022 को उसने यूक्रेन के खिलाफ एक वॉर किया। और दुनिया देख रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर किया। मैं आपको बोलता हूं नहीं, पुतिन अकेले 32 देशों से, क्योंकि नाटो के 32 सदस्य 32 देशों से वॉर लड़ रहे हैं। इस वॉर की एक और वजह, यूरोपियन संघ के साथ यूक्रेन ने क्या कर दिया? एक समझौता कर लिया था, एक साइन कर लिया था। और MI6 ने पूरे यूक्रेन के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू करा, भड़काना शुरू किया कि तुम अपना क्रीमिया को वापस लो रशिया से। अब यूक्रेन को लगा कि यार मेरे साथ तो नाटो है, मेरे साथ तो ब्रिटेन है, मेरे साथ तो अमेरिका है, मेरे साथ तो दुनिया के 32 देश हैं, तो मैं क्रीमिया को वापस ले लूंगा। और यूक्रेन ने क्या कर दिया? MI6 के भड़कावे में आके, वहां की सीक्रेट सर्विस के भड़कावे में आकर रशिया के खिलाफ वॉर कर दिया। और आप पिछले देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार वॉर चल रहा है। और इसी आर्टिकल की एक और लाइन खत्म करते बताऊंगा। अनप्रोवोक्ड के साथ लिंडी कैमरॉन बोलती है कि रशिया फुल स्केल के साथ इस वॉर में आया। तो मैं लिंडी कैमरॉन, MI6, ब्रिटेन और दुनिया की आवाम को यह कहना चाहूंगा कि रशिया की इस टाइम रिजर्व फोर्स को अगर हम मिला लें तो लगभग 48 लाख फोर्स रशिया के पास है। और इस वॉर में अभी तक सिर्फ 3 से 4 लाख सोल्जर ये वॉर लड़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वॉर एक फुल स्केल वॉर है? रशिया के पास अपनी एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, एक दुनिया की बहुत बड़ी नेवल है। अभी तक इस वॉर पर डायरेक्ट एयरफोर्स ने हमला नहीं किया। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि ये वॉर एक फुल स्केल वॉर है? तो दुनिया को गुमराह करना बंद करो। अब आप कह रहे होंगे कि मैं एक हिंदुस्तानी, लेकिन मैं इस वॉर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं रशिया यूक्रेन की बात क्यों कर रहा हूं? मैं सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुके हैं। आज हम ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। आज हम अपने एक इंडिपेंडेंट देश हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन को यह अधिकार नहीं है कि हमारी धरती का इस्तेमाल करके, हमारे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके हमारे और रशिया के बीच में दुश्मनी पैदा करे, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में गलत साबित करने की कोशिश करे। अगर ब्रिटेन हमारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को और रशिया को दुश्मन बनाने की सोचता है, तो मेरा धर्म और मेरा फर्ज बनता है कि आप तक ब्रिटेन MI6 की सही जानकारी देना। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।